अरे यार कहाँ है तू? अच्छा फोन काट फोन काट फोन काट। हाँ उल्टा घूम। हाँ उरे को चल दे। तुमने पुकारा और हम चले आए, बैग कंधे पे ले आए रे गुरुजी। और खड़ा हो ले। ये चश्मे तार पहले तो। मेरे लत्ते ले आया? हाँ ले आया। तो तू ये क्यों पहन के आया? मैनेजर सा ना लग रहा? मैनेजर तो मैं बनाऊंगा ना तुझे। अच्छा दाई ना थी। अरे लत्ते मैं दूंगा और यू गोबर ठा दे जल्दी, मैडम के उठने से पहले। वर्क करना है क्या आज? जाओ। ऑफिस कहाँ है मेरा? अरे ऑफिस भी बताऊंगा, पहले इस काम को निपटा दे। लत्ते बदल और ये सारा काम कर दे। ऐसे लत्ते कहाँ लाया हूँ मैं? हाँ। मैं तो सारे मैनेजर वाले लाया हूँ। लत्ते भी मैं दूंगा, चिंता मत करे। मैनेजर साहब ये डेयरी की जो मालकिन है ना, इसे डेयरी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पर आदमी भले हैं। मेरी इसकी डील हुई है, सामान इनका है और स्टाफ हमारा। अच्छा मेरा क्या पैकेज रहेगा? आप इस कंपनी के फाउंडर मेंबर्स में से हैं, ये बातें तो बाद में हो जाएंगी। आपको तनख्वाह नहीं पैकेज मिलेगा, पैकेज समझ गए ना? अब इस डेयरी की जो मालकिन है वो उठने वाली है। मैं रात 12 बजे से ड्यूटी पे हूँ। अब जल्दी से ये काम निपटा दो। जाओ। ओके। मैं यू गोबर ठाने बुलाया था क्या तन्ने? तू तो क्या कर रहा था? मैनेजर बनेगा, एसी में बैठेगा, बड़े बड़े काम मैं संभालूंगा। यू काम संभलवा रहा मुझसे। शांति सुरोज साहब शांति। इस प्रोजेक्ट को तू ही पार कर सके या नैया तेरे हाथ में है। बस थोड़े दिन का सब्र है, फिर तू मैनेजर भी बनेगा, सब कुछ बनेगा, चिंता मत करे। यू कैसा? बुढ़िया जग चुकी है, तू इसे संभाल, मैं बुढ़िया को संभालता हूँ। माता जी, माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। खुश रहे बेटा, जीता रहे। बस माता जी सुबह सुबह बुजुर्गों के दर्शन हो जाए, इससे बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं। दुनिया पैसे को मानना है, पर मैं तो बुजुर्गों के आशीर्वाद को मानूं बड़ा। यू कौन है? मेरा स्टाफ है। तेरा स्टाफ? हाँ, इसको मैंने रात ही फोन कर दिया था। क्यों? अजी इसे गोबर ढोने का 40 साल का एक्सपीरियंस है। धरती पे कोई इसके जैसा गोबर नहीं ढो सकता, नहीं तो लोग गोबर ढोने का ही गोबर काट दे। कितनी उम्र है इसकी? उम्र होगी इसकी 28-30 होगी। उम्र 30, एक्सपीरियंस 40 साल का। हाँ तो कैलकुलेशन समझो ना, 10 साल का इसका पिछले जन्म का भी है, वो भी जोड़ लो। नाम क्या है इसका? राजीव सिरोही। अजय नाम क्या होता, भोलू नाम है इसका। तू आप ही जनरल मैनेजर बना रहा है, मारते तो पूछ लेता। अजी अभी तुम्हें इसकी कीमत का नहीं पता। कीमत के बच्चे तनख्वाह तू देगा इसकी? कैसी बात कर दी, पैसे नहीं चाहिए इसे। इसे बेचारे को काम चाहिए, काम का भुक्का है यू। हमें पैसों की ऐसी ज्यादा जरूरत नहीं है। अच्छा, रोटी ना चाहे इसे? अजी तुम समझ क्यों नहीं रही? मैंने थार तक क्या कही थी, अब तुम देखियो मैं थोड़े दिन में कंपनी को कहां तक कहां लेके जाऊंगा। ऐसा है, ज्यादा बकवास मत ना करे, और इससे कहता अपने घर चला जाएगा। अजी ऐसा चाला मत करियो बिल्कुल भी, क्योंकि इसे भैंस होता है और गोबर ते इतना लगाव है, अब क्यों भगाए ते भी नहीं भाग गए। अगर तुम इसे भगाओगी ना, ये भैंस के गले में लिपट कर रोल लगेगा। 2 रोटियों की तो बात है, बेचारा तनख्वाह थोड़ी मांग रहा है। कोई बात ना बेटी, देख ले 2-4 दिन रख के। हाँ जा, मर जा, काम कर ले जाके। के बात चल रही थी? अरे सिरोही साहब, मैडम आपके बारे में पूछ रही थी। मेरे बारे में क्या पूछ रही थी? रिकॉर्ड मांग रही थी, आपका रिकॉर्ड। रिकॉर्ड तो मैं अपना बता दूंगा। आपको नहीं बताना, मैंने आपका पूरा बायोडाटा इन्हें समझा दिया है। आपको तो कंपनी की प्रोग्रेस पे ध्यान देना है। चलो ठीक है। तो मैं मालिकों तो कोई मतलब नहीं,
जो भी गाइडलाइन मैं दूंगा तुम्हें उस पे चलना है, क्योंकि ये मालिक लोग है ना, बड़े से बड़े अधिकारी को भी नौकर मानते हैं। ये बात तो ठीक है, पर सच यूं है कि नौकरी तो हैं हम। साहब नौकर नहीं हो, यो बात अपने दिमाग से लिकाड़ दो, लिकाड़ दो। मैं कह रहा हूँ या नौकर वाली बात अपने दिमाग से लिकाड़ दो। ठीक है, लिकाड़ दी। ओके, आप एक बड़े बिजनेसमैन हैं, आपका एक बड़ा ऑफिस है, एक बड़ी गाड़ी है, एक बड़ा घर होगा, घर के बाहर गार्ड खड़ा होगा, ऑफिस में हर समय पानी लिए चपरासी खड़ा होगा, डेयरी के बाहर बड़े बड़े होल्डिंग लगे होंगे जिन पर लिखा होगा राजीव सिरोही। बस आप इस मैटर को संभाल लो, मैं उस मैटर को संभालता हूँ, ठीक है ना? आप इसे करो, मैं आपके लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय लाता हूँ बना के। ओके। वाह राजीव सिरोही, तेरी किस्मत। बड़ा प्रोडक्शन, चाय और बर्फी। लो माँ जी गर्मा गर्म चाय। खुश रहे बेटा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलिए दूध के ढोल बाइक पे लाद दे। अजी तुम चाय पियो। अरे मैं ना पी रही चाय वाय। इसमें अदरक पड़ी है, तुलसी पड़ी है, पियो तो। आयुर्वेदिक चाय है। अरे भोलू ये ढोल लाद दे। आया जी। अकेले में तो कहे सिरोही साहब और सबके सामने भोलू। वीरू बेटा वहीं चल, इतना रिस्क मत ले वे। कहीं इसने कुछ पूछ लिया और भोलू ने उल्टा सीधा जवाब दे दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ हाँ रुक 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 रुक, मैं आ रहा हूँ। ओह अरे अरे सिरो साहब रुको रुको रुको, आप गरम गरम चाय पियो। उस मसले को मैं अपने आप संभाल लूँ, आपको तो सिर्फ यूं मसला संभालना है। अदरक वाली चाय पियो। अरे ओ मैनेजर के बच्चे, ये ढोल धरवा दे। हो आ गया जी, आ गया। मुझे बताते ना, मैं करता। हो और मर गया। बिखेर मत दियो। कैसी बात कर रहे हो? अच्छा तुम एक काम करो ना, तुम यहीं आराम करो, मैं गिर के आता हूँ दूध। तू पागल है क्या? देर से गिरवाऊंगी दूध। एक दिन में विश्वास कर लूं तेरे पे। मुझे पूरा काम फिट चाहिए। तुम चिंता मत करो, आराम से जाओ, यहाँ सब फिट मिलेगा। माँ जी थारी ने गर्म पानी कर दूं? ना बेटा, मैं तो ठंडे पानी तो ना हूँ। मेरी माँ भी नहीं करे, मैं गर्म पानी करूँ उनका, मैं ठंडे पानी तो ना हूँ। तेरी भी सेम आदत है। माँ जी मन नहीं नौकर थारी नहीं आई तो रखा है। माँ जी गोबर कूड़े में बड़ी रहेंगी। ना बेटा, काम तो मुझे करना पड़ेगा। यदि मैं काम ना करूंगी तो मेरे हाथ पांव जोड़ों में दर्द हो जाएगा। तुमने बहुत काम कर लिया, अब काम मैं करूँगा। मैंने तो बसंती ते भी कही थी अब दूध मैं गेर आऊंगा, पर माननी नहीं। बेटा बात तो ठीक है, वो अकेली दूध गिरन जावे ना तो मुझे बड़ा डर लगा उसका। माँ जी तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम आराम से बैठो। बसंती ने मुझे सारी बात समझा दी थी, ये घर को कैसे लेके चलना है। बस तुम आराम करो, मैं सारा काम निपटा के आता हूँ आपके आशीर्वाद से। ठीक है माता जी। आज तो दूध में पत्ती लगाइए, मजा आ जाएगा। दूध में पत्ती में किसकी नहीं लगवा रहा हूँ सिरोही जी, बताओ? सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारी चाय की फड़क मिटा दूंगा। 3 टाइम नहीं 6 टाइम चाय दूंगा। भाई एक काम और कर दो, जब इतना ही कर रहा हूँ। हाँ बता। मेरी सिगरेट की डिब्बी खत्म हो गई, मुझे सिगरेट मंगवा दो। कंपनी का सीईओ तो बीड़ी पी रहा है, तू सिगरेट पिएगा? चल कोई ना, सोचूंगा मैं, तू चाय बना। और पटड़ी मुझे दे रखी है। सिरोही साहब आप पटड़ी पे बैठो और चाय बनाओ बस। अरे भाई कोसिंदर यार, तुम भी छत पे चढ़े रहो हर वक्त और काम में ही लगे रहो। कभी हमारी गैल भी बैठ ले करो 2 मिनट। आ जाओ बैठेंगे 2 मिनट।
हो अरे भाई साहब, हेलो नीली शर्ट। अरे आपको ही तो कह रहा हूँ। मुझसे कह रहे हो क्या? हाँ आपको ही। आ जाओ यार, 2 मिनट बैठेंगे। कदी कदी मारे दौरे बैठ ले करो, तुम तो हर वक्त छत पे ही चढ़े रहो। आ रहा हूँ। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चाय पियेंगे, चाय बन रही है। हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ। ओहो, इसे भी बुला ही लूं। अरे ओ झाड़ू भाई साहब, आ जाओ यार। पड़ोसियों के नाते थोड़ा देर बैठ ले करो, तुम तो कभी पड़ोसियों को देखते भी नहीं, हद होगी। आ जाओ, तो मैं कह रहा हूं आ जाओ। अरे यार, यू माँ बेटी तो किसी घर में भी ना घुसन दे, और यू कौन है जो हमें चाय पे बुला रहा है? चल देखते हैं। तो भाई साहब आ जाओ, देखो मैं कुर्सी ले आ रहा हूँ। लो बैठो, नहीं वहां बैठो ना। आ जाओ यार, कभी आते ही ना हो कोई भी, हम तो तरस गए पड़ोसियों के धोरे बैठने के लिए। अरे भोलू, फिर भोलू कह रहा, चाय लेके आ जल्दी। चाय दे। लो जी चाय लो। दिक्कत तो मैंने देख रही, चाय की पत्ती मेरे लिए लगवाई थी तुमने। सिरोही साहब, कंपनी के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। तू 1 कप चाय पर रो रहा है, जा भैंसों को देख जा। हाँ तो भाई साहब, चाय ऐसी चीज है जो प्यार बढ़ाती है, बातों में मिठास लाती है। बिल्कुल सही कह रहे हो, सही बात है। अजी हम जानवर थोड़ी है, सामाजिक प्राणी है। और फिर बड़े बड़ों ने कही है, घर का दूर पड़ोसी नेड़े। बिल्कुल सही बात है। आजकल कौन किसके पास बैठ रहा है, सब अपने काम धाम में बिजी रहे हैं। अजी काम तो होते रहेंगे, तब मैं किसी काम की जरूरत हो, मैं 24 घंटे तैयार हूँ, मैं करवाऊंगा ना काम। कहे तो तुम ठीक रहे हो, आदमी को आदमी के काम आना चाहिए। अजी बड़े बड़ों ने कही है, हाथ को हाथ धोए। भाई साहब, इस दहली पे तो हम पहली बार बैठे। वैसे हमें थारा हिसाब किताब बहुत अच्छा लगा। अजी अब रोज बैठोगे। चाय की तो मुझे ऐसी आदत है कि मैं अपने घरों भी आते जातों को भी चाय पियाऊं था। और मेरे पिताजी तो दिन में 100-200 को चाय ना प्याले, इतना उन्हें चैन ही नहीं पड़ता। बताओ, इसने इसके बाप ने कभी किसी को चाय पिलाई है? कति सफेद झूठ बोल जाओ, शर्म ना आती झूठ बोलते। वाह जी वाह, आपके बड़ों ने आपको क्या संस्कार दिए हैं। अजी बड़ों के आशीर्वाद के बिना है भी क्या दुनिया में। आप तो बहुत बात करनी है, पर मैं एक बार एक फोन सा कर लूं, बसंती का पता तो ले लूं कहाँ है। हाँ बसंती, कहाँ हो? अच्छा आ जाओ आराम से, ध्यान से आई हो। हाँ बस ठीक। थोड़ी फिक्र तो है ना जब दूध लेके जावे बसंती। अरे के सांग जोड़ रखा था नहीं हूँ के मेला से लगाए बैठा। अरे मैडम, हम डेयरी चलाने की बात कर रहे हैं, हम 1 मिनट हटाओ, उठो, एक बार भीतर आओ। हम डेयरी चलाने की बात कर रहे थे, तुम यहाँ आओ। हाँ बता क्या बात है? देखो जी, बस एक ही बात है, एक ही शर्त है मेरी, और कुछ नहीं है। मुझे मार लो, पीट लो, कुछ भी कर लो, पर मुझे अकेले में लाके करियो। 4 आदमियों में कदी मत करियो, थोड़ी शर्म सी आवे है। हो अच्छा, तुझे शर्म भी आवे है? मैंने तो तू कभी देखा नहीं शर्माता हुआ। ऐसा ये सांग यहाँ मत ना जोड़, जा काम कर ले। काम की तो तुम चिंता ही मत करो, बस इतनी सी बात में ध्यान रखिए। हाँ जा काम कर ले। ठीक है। अच्छे सर दर्द पाले बनेगी। दिलीप कुमार तू मेरी मधुबाला, और बताओ जी, राना बन गया दिलीप कुमार तू मेरी मधुबाला। भोलू को भी यही सिखाया है, चाहे अपने मुंह में तक काट के चाय दे दो, पर कोई आ जाए तो चाय प्याऊस है,
और अब न्यू ही चाय पीते रहेंगे, आते जाते रहेंगे। तब हमारा ख्याल रखियो, हम थारा ख्याल रखेंगे। तुम भाई साहब बिल्कुल चिंता मत करो, हम पूरा ख्याल रखेंगे थारा। हम थारी गैल हैं। अच्छा भाई साहब, राम राम। राम राम। अजी राम राम जी, राम राम जी। बताओ भाई, सारा सामान बिखरा पड़ा, कुछ यहाँ पड़ा, कुछ वहां पड़ा, न्यू घर चले कर देखो, इसके लत्ते भी मुझे संगवाने पड़े और कह दूंगा तो मुंह फुलाल लगे। अरे मारे भी 100 बीघे जमीन है, कितना तामझाम है, कितना सामान है, पर मजाले एक चीज इधर से उधर पड़ी मिल जावे। बेटा काय में लग रहा है, क्या कर रहा तू? अब माँ जी तुम ही बताओ, यहाँ सारा सामान कैसे बिखरा पड़ा है? बाहर देख लो तो कुछ हिसाब नहीं, भीतर देख लो तो कुछ हिसाब नहीं। अब मैं ना करूं तो कैसे चलेगा? खैर छोड़ो, तुमने सेव खाया कि नहीं खाया? मैंने नौकर तो न्यू कही थी, माँ जी को एक सेव रोज काट के दे देकर। डॉक्टर भी एक सेव रोज बतावे, निरोग रहे आदमी। बतावे एक ना। हाँ बेटा सुनी तो है। हाँ, अब तुमने बताओ, तुमने सेव खाया कि नहीं खाया? ना बेटा खाया तो ना, पर कोई बात ना, खा लूंगी। कोई बात क्यों ना है, मैं दूंगा काट के, तुम्हें खाना पड़ेगा। और इस नौकर के बच्चे को तो मैं बताऊंगा, मैंने कह दी माँ जी को सेव देकर दिया नहीं उसने। बेटा तू सेव की तो छोड़, पर तू ये बता तू है कौन? बसंती ने तो तेरा नाम भी ना बताया। अब इस बसंती को माँ जी बस इतनी शर्म आवे, मैं क्या करूं? कम से कम नाम ही बता देती। माँ जी मेरा नाम है बीरेंद्र सिंह उर्फ बीरू। बहुत बढ़िया नाम है बेटा तेरा। अजी बस माँ बाप का आशीर्वाद है, आप जैसे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है। बसंती ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया। मैंने कितनी बार बसंती ते कही अब मुझे माँ जी ते मिलवा दे, पर इतनी शर्मावे, मिलवाया ही तो नहीं। ऐसी बात थी बेटा तो तू खुद ही आ जाता, बसंती ने तो मुझे कभी कुछ ना बताया। माँ जी मैं तो 100 बार आ जाता, पर थोड़ी बहुत शर्म तो मुझे भी आवे है ना, ये काम ही ऐसा है। और वह न्यू कहती रहे थी मिलवा दूंगी, टाइम आन दे। अब मैं रोज कह रहा हूँ कि माँ जी को सब बता दे, पर फिर न्यू ही कह रहे टाइम आने पे मैं अपने आप बता दूं। हैं? ऐसी क्या बात है बेटा, तू ही बता दे मुझे तो। माँ जी मैं कैसे बता दूं, मैंने तो बसंती को वचन दे रखा है, और मैं उसका वचन कैसे तोड़ दूं? के वचन दे रखे है तने? सच बता, बात की है? ऐसी तो कोई बात ना माँ जी, पर मैं बसंती का वचन। मोटरसाइकिल की आवाज आ रही है, और मैं बाहर नहीं मिला तो चिड़चिड़ करेगी। मैं देख लूं, तुम ही देख लो। आवाज ही तो आई थी, कहाँ गई? मार दी रे, मार दी। अरे क्या हो गया? अरे क्या होना था? भैंस ने लात मार दी, ऊपर से तले को चल दिया। अरे हमने क्या कुचल दिया? तू हमें कुचल रहा है। पड़ा क्या कर रहा तू? पड़ा हूँ मैं। अरे खप्पर भरने छोड़ और खड़ा हो ले, मैडम आने वाली हो रही है। खप्पर भर रहा हूँ मैं। भैंस ने ऐसी लात मारी, पेट में गुब्बारा सा फोड़ दिया। सिरोही साहब, तेरे जैसे बड़े अधिकारी अगर यहाँ पड़े रहेंगे तो इस कंपनी का क्या होगा, देश का क्या होगा? अरे मेरा तो दर्द समझ, मेरी तो सुन। अरे समझने का टाइम नहीं है सर, खड़ा हो ले, अपना सारा दर्द छुपा ले काम में, समझ गया ना? मेरे पे ना हो कुछ भी काम। अरे यार ऐसे तो बेइज्जती हो जाएगी। तू किसी डाल खड़ा हो जा, हाथ पांव हिला ले, भैंसों की चीचड़ी तोड़ ले। वीरू भाई पहले तो मेरी सैलरी क्लियर करवा। सिरोही साहब, आप एक गजेटेड माइंड आदमी के साथ हो, समझो। देख मैडम होगी, पड़ा मत रहिए, खड़ा हो जाइए, कभी बेइज्जती करवाएगा, समझ गया ना? फिर कुचल गया। इंगे न जाने का, किंगे जाओ। आगे जी आगे। आज दूध कितना होया? पहले तो तू दूर रह के बात करे कर। कोई बात नहीं। मुंह में बड़न को हुआ रहा है, ये ढोल तार के धर दे। कितना प्यार कर रहे हैं। भोलू, अरे भोलू बहुत काम कर रहा, आज मैं ही तार दूं।
अरे सिरोही साहब क्यों ड्रामे कर रहा है? हमने इस डेयरी में कोई इन्वेस्ट नहीं करा, फिर भी हम दोनों बराबर के मालिक हैं। मुझे भी तो देख, मैं दिन रात नौकर की ढाल पसीना बहा रहा हूं। और तुझे कभी चाय की परेशानी है, कभी तू चोट का बहाना करे, कभी तुझे सैलरी चाहिए। ये मालिकों वाले इलेक्शन नहीं है। वीरू भाई मेरे भी तो डेयरी है। अरे देख रखी है तेरी डेयरी, और तेरी डेयरी की कमाई भी देख रखी है, ठीक है ना। तू वहाँ दूधियों के पीछे एडवांस लेने के पीछे भागता रहे हर समय। कभी तेरे लवारे मरे थे, कभी तेरी गाय मरे थी बीमारी थे। वहाँ तो तुझे टाइम पे चाय भी ना मिले थी। अब मुझे ये बता मैं क्या करूं? हाँ तो यह कंपनी हमें ही तो बड़ी करनी है। अरे इस जगह पर को निगाह मार के देख, इतनी बड़ी कंपनी बनाएंगे हम। इतनी बड़ी कंपनी में कोई आपको चपड़ासी नहीं रखेगा। आप प्रोडक्शन मैनेजर रहोगे इस कंपनी में। तड़का भी आ रही है, ये चिड़चिड़ करेगी। अरे कैसा आ गई यू? कुछ काम धरना आता इन दोनों को? अजी हम दोनों सोच रहे थे, इस भैंस के बारे में बात कर रहे थे। भैंस बीमार हो रही है, इसके लात भी मार दी। अब देख लो फिर भी बेचारा मुस्कुरा रहा है। बीमार है तो डॉक्टर को बुलाते। अजी वही तो डिस्कशन कर रहे थे हम दोनों, उसी चर्चा में लगे हुए थे हम। अगर भैंस न्यार नहीं खा रही, और न्यार नहीं खाओगी तो दूध कम देगी, दूध कम देगी तो कंपनी को घाटा हो जाएगा। तू बोला बहुत है, मैं डॉक्टर को फोन कर रही हूँ अंदर जाके, तुम दोनों अपने काम में लगो। सिरोही साहब शर्मा लो थोड़े बहुत। भैंस बीमार है, मालकिन गरम है, रोटी भी नहीं मिलने की है। रोटी भी नहीं मिला? अरे रोटी मिलेगी, टाइम तो होने दे रोटियों का। ले फोन भी ना करा दिखे, इतने में डॉक्टर भी आ गया। वे कहाँ गए सब? अरे भाई साहब भैंस यहाँ है कहाँ? यूं चाय के चक्कर में पड़ रहा दिखे मैं। हाँ चाय तो यार मैं भी पीता। रुक जा, डॉक्टर को देख रहे हैं। अरे भाई साहब चाय वाय बाद में हो जाएगी, पहले भैंस तो देख लो। अरे तू जानता ना दिक्कत कग्गे को? कग्गा? ये ढोर बीमार बाद में हुआ है, कग्गे पहले आले हैं। तो कौन हर यहाँ क्या कर रहा? निपटा दूंगा तुझे। इन्हें तो गुरुजी की गर्दन पकड़ ली। अरे तू मुझे निपटाना है, भैंस का इंजेक्शन लगाना है। अरे क्या हो रहा है यू? देखियो यू मुझे निपटा रहा, भैंस का इंजेक्शन तो लगा नहीं रहा। अरे छोड़ इसे, चिढ़ते किसने कही इंजेक्शन लगवाने की? समझा दो इसे मैं कौन हूँ, छोड़ तो दूंगा। बेटा ये हमारा रिश्तेदार है, बेटा भीतर को आजा। आजा बेटा आजा आजा। निपट के दिखा मामला। कग्गे भी इनके रिश्तेदार है। देख रहे हो सिरोही जी? देख रहा हूँ, सब देख रहा हूँ। मुझे लगा नाश्ता भी ना मिलने का मुझे। अरे यार इसे नाश्ता पहले चाहिए। हाँ भैंस बीमार खड़ी है, कग्गे ने मेरी गर्दन पकड़ ली, झगड़े की नौबत आ रही है, इसे नाश्ता चाहिए। भैंस तो ठीक हो जाने दे। अब मुझे तो लगता ना इस कग्गे के चक्कर में डॉक्टर वाक्टर बुलाऊंगी, हमें ही लाना पड़ेगा डॉक्टर। इसकी बुलेट ही ले जाता हूँ, इसकी ट्राई भी हो जाएगी और डॉक्टर भी ले आऊंगा। क्यों ठीक रहेगा। जरा सी बात पे तूने गला पकड़ लिया। अब गुरुजी इसकी मोटरसाइकिल ले जा रहे हैं। ये तो मारी गए। मुझे क्या जैसी करनी वैसी। मुझे नू बता दो ये दोनों है कौन, क्यों हो ये यहाँ और कर क्या रहे यहाँ? ये दोनों को सांप सूंघ गया क्या? बताती कौन है कौन है? हमें अपना घर चलाने के लिए जो भी तरीका ठीक लगेगा हम वही करेंगे। अच्छा यो हो तेरा तरीका? जब बाबूजी बीमार थे जब कहाँ था भाई ये तरीका? मैंने कह रही हूँ इन दोनों को भगा दो, अरे इनकी कनपट्टी पर दो मार का भगाऊंगा, फिर कहोगे ना क्यों छेद दिया इन्हें पकड़ कर। ना कग्गा ऐसे ना करया करते। अरे दोनों बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है जो तुमने इन दोनों को रख रखा है यहाँ? हमेशा आदमी को अपनी मजबूरी न देखनी चाहिए, सामने वाले की भी देखनी चाह। मेरी क्या मजबूरी थी जो मैंने तुम पर धन लुटा दिया? के लुटा दिया तन्ने मार पे? तेरा देन तो लग रहे हैं और जो रह रहा वो भी दे देंगे। मुझे सब पता, तू मुझे तो दुखी करे ही करे, पीछे से आके मेरी माँ को भी दुखी करा है। बसंती बेटा चुप हो जा। यो कितनी सिद्धि लगा कर थी, मुझे ऐसा लगा था इसको बोलना ही नहीं आता, और अब देख लो कितनी चपर चपर जबान चला इसकी। तो कुछ गलत कह रही हूँ क्या? मुझे तो बस इतना बता दो ये दोनों तैने रखे या तैने रखे? मैंने रखे ये, बता क्या करेगा? बस तो तू ही भगा दे ना, अन्य मैं अपने तरीके से भगाऊंगा ही ना।
जैसे तू कह रहा है ऐसे तो कभी ना भगाऊंगा। अच्छा, तो फिर पैसों का इंतजाम कर लो मेरे। बेटा इतने पैसे दे दिए, बच्चे हुए भी दे देंगे, थोड़ा सब्र कर ले। अरे मैं तो सवारी ही कर रहा हूँ बहुत दिनों से, पर तुम देखो तुम क्या कर रही हो। बाइक कहाँ गई? ओ भोलू, इसकी बाइक कहाँ गई? गाड़ी तो बॉस ले गए। बॉस गिरी तो मैं निकाल लूंगा उसकी, पुलिस में रिपोर्ट करूंगा, पकड़वाऊंगा उसे। ओए, मेरी बाइक को कैसे लेकर गया? चला के मेरी बाइक को हाथ कैसे लगाया? लेना लगाने का मर गया। तू मैंने यूं बता दे तू कहाँ गया था? मैं तो डॉक्टर लेने गया था। जब मैंने तेरे से कही थी कि मैंने डॉक्टर बुला लिया तो क्या जरूरत थी तने जान की? अरे मैंने सोच रहा है तो कग्गे के चक्कर में डॉक्टर वाक्टर भूल के दिखे, मैं ही लेके आऊं। अब तो इसने ठा तो दे। तो मैं भी न्यू नहीं पता कौन सा काम जरूरी है, हमारी या भैंस जरूरी है, कौवा मतलब ये कग्गा जरूरी है। तू मेरे हाथ तो मरन को डोल रहा है, इसने ठा दे चुपचाप ने। लठा दूंगा। अब काव काव कर रहा है, जब तो न्यू कह दी छोड़िए मत। जा रहा हूं मैं थाने में, रिपोर्ट लिखवाऊंगा तेरी। थाने लो जाने की जरूरत नहीं है, नुक्कड़ पे दरोगा खड़ा है और उसने तेरी मोटरसाइकिल के कागज भी ले लिए मेरे पे थे। हाँ चल मेरे कागज दिलवा के लिखा। अरे तेरे कागज नहीं, चालान कटेगा ना, इसका पोल्यूशन ना इंश्योरेंस। तेने छिनवाए कागज, तू ही दिलवाओगा। यार काहे का कग्गा, पुलिस पे तो कागज भी नहीं ले सकता, और अब तो चालान कट के ही मिलेंगे बे। हम तेरे कागज क्यों दुआएं, हम अपनी भैंस देखेंगे भैया। मैं देख लूंगा तुझे।